रो क्यों रहे हो? फिर से झगड़ा हो गया, फोन बंद करके बैठा है। अरे तो इसमें टेंशन लेने की क्या बात है? तुम दोनों की तो लड़ाई झगड़े चलते ही रहते हैं, एक दूसरे के साथ भी नहीं रह पाते और एक दूसरे से अलग भी नहीं रह पाते, घूम फिर कर एक दूसरे को मला ही लेते। अब पहले जैसी बात नहीं रही मंजरी। पहले हम में से कोई एक रूठता था तो दूसरा मना लेता था, लेकिन अब नहीं। अब हमारे रिलेशनशिप में एक अजीब सी चुप्पी आ गई है। सुनो, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो ना, तो फिर सब ठीक हो जाएगा। ओके? नहीं मंजरी, प्यार और प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत फर्क होता है। प्यार से दिल तो बहल जाता है, लेकिन सर छुपाने के लिए जगह नहीं मिलती। प्यार बस कहानियों और कविताओं में ही बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में सुपरमार्केट में जाके प्यार से दाल रोटी सब्जी तो नहीं खरीद सकते ना। जानती हूँ, लेकिन अगर तो प्यार करने वाले साथ है ना, तो कुछ भी कर सकते हैं। एक साथ हो तो ना। और दो प्यार करने वाले साथ तब होते हैं जब उनकी सोच एक जैसी होती है। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों की सोच, उनके सपने, उनकी प्रायोरिटीज, सब कुछ बदल जाता है। इसमें प्यार और रिलेशनशिप की कोई जगह नहीं रहती। सब कुछ कब खत्म हो जाता है कुछ पता ही नहीं लगता। पता है हमारी बात कहां से शुरू हुई थी? जनाब को 2 महीने से कोई काम नहीं मिल रहा, और जो आखिरी असाइनमेंट था उसकी पेमेंट अब तक नहीं मिली है। और मेरी जॉब की स्टेट तो तुम जानती हो ना। ऐसे में घर की प्रॉब्लम्स दूर, उसे अपने शौक पूरे करने, जिम की एनुअल मेंबरशिप ली है। जब तक कोई असाइनमेंट नहीं मिल जाता एक जॉब कर ले। मगर नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आता कि हमारे रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है। अगर ऐसा ही चलता रहा ना मंजरी, तो बहुत ही जल्द हमारा घर और हमारी गाड़ी दोनों ही जब्त हो जाएंगे। फिर क्या उसके प्यार का अचार डालूंगी मैं? मम्मी पापा से क्या कहूंगी ये भी समझ में नहीं आता कि मेरा बॉयफ्रेंड एक स्ट्रगलिंग म्यूजिक डायरेक्टर है, एक दिन बहुत ही बड़ा म्यूजिशियन बनने वाला है। वी आर नॉट लिव इन रिलेशनशिप, यू नो, जिसके बारे में हमारे पेरेंट्स को कुछ नहीं पता। क्या है ना, प्यार और प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत फर्क होता है, जमीन आसमान का फर्क होता है। प्यार इंसान को उड़ना सिखाता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ इंसान को जमीन पर लाकर पटक देती है। पता है हमने हमारे फ्यूचर के कितने सपने देखे, पर अब तो यही नहीं पता कि इस रिश्ते का फ्यूचर है कि नहीं। एनीवे, बाय। दुनिया में हर जगह प्यार ही हर प्रॉब्लम खड़ी कर देता है, जहां है वहां भी और जहां नहीं है वहां भी। मैं जानता हूं
तुम परेशान क्यों हो रही हो? आज सारी दुनिया जश्न मना रही है प्यार का। तुम्हें प्यार की कमी खटक रही है ना? अकेला महसूस कर रही हो अपने आप को? मुझे याद है इसी दिन आगरा में तुम कितना खुश रहती थी। प्यार की बातें, प्यार के सपने, बस तुम्हारी दुनिया तो यही थी। और आज देखो अपने आप को, जैसे तुम्हारा विश्वास ही उठ गया है प्यार से। प्यार के नाम से तुम दूर भागती हो और आज ना चाहते हुए भी तुम्हें ये सब करना पड़ रहा है। I'm really sorry मंजरी, मुझे समझना चाहिए था इस बात को। तुम्हें इस तामझाम से दूर रखना चाहिए था। देखो ना, मुझे इस बात का ख्याल रखना चाहिए था, तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए था। बस करो तुम। बस करो प्लीज। तुम्हें मेरा ख्याल रखने की कोई जरूरत नहीं है। किसी को मेरा ख्याल रखने की कोई जरूरत नहीं है। बच्ची नहीं हूं मैं, बड़ी हो गई। इस जिंदगी की सच्चाई अच्छी तरह से जानती हूं मैं। क्या ये वैलेंटाइन डे? हाँ, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे तुम? कोई भी मुझे किसी भी तरीके से हर्ट नहीं कर सकता है। ये प्यार व्यार ना मुझे है और ना मुझे करना है। इसकी मेरी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं है। और तुम चुप रहो। मैं आज से पहले भी संभली हूं, और अगर गिरी तो फिर संभल जाऊंगी अपने आप। मैं किसी की सपोर्ट की मोहताज नहीं हूं। भगवान के लिए मेरी टेंशन लेना छोड़ दो। बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर। अंजलि, सारी तैयारियां हो गई? यस सर। एक मिनट यहां देखो, तुम रो रही थी? हाँ? नहीं सर। प्रॉब्लम क्या है बताओ मुझे। कुछ नहीं सर। किसी ने कुछ कहा ऑफिस में? नहीं, वो पार्टी की तैयारी अभी खत्म होने वाली है। मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, तुम्हारी बात कर रहा हूं। मलिका ने कुछ कहा तुमसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। तो फिर ओके, समझ गया। तुम अपने घर को मिस कर रही है ना? एग्जैक्टली। देखो, जब कोई इंसान नई जगह आता है ना तो एडजस्ट होने में वक्त लगता है, बट रिलैक्स। वैसे भी ऑफिस में जब नए लोग आते हैं ना तो पुराने लोग इनसिक्योर हो जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वही नए पुराने बन जाते हैं, दोनों में दोस्ती हो जाती है, सब ठीक हो जाता है। ओके, डोंट वरी, बी हैप्पी। क्या सोच रही हो तुम? हाँ, यही सोच रही हूँ कि आप लाइफ के नजरिए को कितना पॉजिटिवली लेते हैं। डोंट वरी, बी हैप्पी। एग्जैक्टली, डोंट वरी, बी हैप्पी। मैं तो समझता हूं कि सबको ऐसा ही होना चाहिए। सीरियसली, आई मीन 4 दिन की जिंदगी है, छोटी छोटी प्रॉब्लम को लेकर हम अपना वक्त क्यों जाया करें? क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करें? अच्छा, मुद्दे की बात करते हैं। प्रॉब्लम क्या है बताओ।
कुछ नहीं सर। हेलो, मैं बॉस हूं यार, टेक मी सीरियसली, कुछ पूछ रहा हूं, जवाब दो। अच्छा एक काम करते हैं, मेरे कैबिन में जाकर बैठते हैं, वहां बैठ के कॉफी पियेंगे और बातें करेंगे। ओके सर मैं खुद हैंडल कर लूंगी, आप खामखा टेंशन ले रहे हैं। क्या है ना, एम्प्लॉयज के टेंशन को सॉल्व करने के पैसे मिलते हैं मुझे, और तो काम है नहीं मुझे कोई, बहुत वक्त है मेरे पास। चलो अब चलते हुए बॉस की तरह ऑर्डर दो। सर चुप, फॉलो मी, कम ऑन, चलो। वैसे डेकोर काफी अच्छा है, आई एम हैप्पी। चार दिन हुए से ऑफिस में आए हुए और कैंटीन से सीधा रणबीर के कैबिन में, वो भी दूसरी बार। देखते हैं आज ये स्मॉल टाउन गर्ल क्या गुल खिलाती है। हैव अ सीट, मैं कॉफी के लिए बोलता हूँ। हाय बेबी। हाय। कहाँ थे तुम? हाँ पता है तुम्हें कितना मिस कर रही थी मैं। अच्छा तो फोन कर देते। वैसे फोन में तुम्हें हक तो नहीं कर सकती थी ना मैं। एक्चुअली मैं यहाँ हाँ पता है, यहाँ तुम अपनी होनहार एम्प्लॉय मंजरी के साथ हो ना? हाय मंजरी, कैसी हो तुम? क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या? परेशान दिख रही हो। कमाल है, बिना बताए तुम उसके मन की बात जान के। नॉट बैड। हाँ थैंक यू लव। वो क्या है ना, मैं तो ऐसे ही हूँ, आज दूसरे भी बिना कहे मेरे मन की बात समझ जाते हैं। मैं जानती हूँ तुम अपने एम्प्लॉयज का कितना ख्याल रखते हो, लेकिन क्या है ना, कभी कभी दूसरों को भी अपनी प्रॉब्लम्स हैंडल करने का मौका देना चाहिए। अब जैसे इसे देख लो, ये लड़की है, छोटे शहर से है, इसे अपनी मन की बात किसी लड़की से कहने में ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना मंजरी? मंजरी तुम बता सकती हो मुझे क्या प्रॉब्लम है, क्या बात है? मैं हूं ना। सोचा था सर को अनुष्का की पैसों की प्रॉब्लम के बारे में बता दूंगी, उसकी कुछ हेल्प हो जाएगी। पर अनुष्का और मैडम का तो 36 का आंकड़ा है, अब क्या करूं? तुम चिंता मत करो, तुम अपनी प्रॉब्लम मुझे बता सकती हो, मैं शेयर करूंगी ना। वो एक्चुअली अनुष्का कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस कर रही है। उसका शो भी कुछ खास नहीं चल रहा, तो मैं सोच रही थी कि अगर आप उसे कंपनी की तरफ से कुछ लोन दे दे तो। ओह, तो तुम अपनी दोस्त अनुष्का की सिफारिश यहाँ पर लेकर आए हो। क्या दोस्ती है, मानना पड़ेगा। क्या इंसानियत है तुम्हारे दिल में, वाह 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 मंजरी वाह। लेकिन मंजरी क्या है ना, कंपनी की कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, कुछ कायदे कानून, उसके मुताबिक ही चलना पड़ता है। अब पहली बात, अनुष्का को खुद अपनी रिक्वेस्ट यहाँ पर लेकर आना चाहिए था, और दूसरी बात, उसका शो तो वैसे ही राम भरोसे चल रहा है, उसकी वजह से वैसे कंपनी बहुत लॉस उठा रही है, और ऐसे में अगर उसे लोन दे दिया तो ये तो पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। मुझे पता है रणबीर कि अनुष्का की प्रॉब्लम देखकर तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है ना? पर हम क्या कर सकते हैं? अगर आज हमने उसे लोन दे दिया तो कल
दूसरे एम्प्लॉयज खड़े हो जाएंगे आके। मैं सही कह रही हूँ ना रणवीर? थैंक यू सर। मंजरी रुको, मैं भी ना एक बात बताना तो भूल ही गया। मैंने आज की पार्टी के लिए अपने एम्प्लॉयज के लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। यू नो व्हाट? अ डांस कंपटीशन, और जीतने वाले कपल को 1 लाख रुपए मिलेगा। That's the prize money. How does it sound? Cool ना? Okay, तो तुम और अक्षय पार्टिसिपेट कर रहे हो, alright? सर, हमें डांस वांस नहीं आता। हाँ, तुम्हारे वो छोटे से शहर में वो फोक डांस करते होंगे, है ना? और वैसे भी हम तो पार्टी की तैयारियां करने में बिजी होंगे ना। ठीक है, तुम अनुष्का से कहो कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आए। Alright? I've heard she's a great dancer. आज देख भी लूंगा। Alright? थैंक यू सर। Go, carry on. कौन कहता है कि छोटे शहर के लोग सीधे साधे होते हैं? इसे देखो, चलबी की तरह सीधी निकली, दोस्त के लिए मदद भी मांग ली और बॉस की गुड बुक्स में भी आ गई। अब तक मैं इसके साथ एक तरफा गेम खेल रही थी, पर टक्कर लेने का असली मजा अब शुरू होगा। अरे ये अनुष्का कहाँ चली गई? मुंबई, ये शहर अपना नहीं, यहाँ के लोग अपने नहीं, पर कुछ तो ऐसा है यहाँ की हवा में जिससे खाली हाथ होने पर भी उम्मीद बनी रहती है। आज इस शहर ने मुझे कुछ और दिया ना दिया हो, अनुष्का जैसी दोस्त जरूर दी है, और इसमें मेरी जीत है। इस शहर में वो मेरी पहली दोस्त है, इसलिए शी इज ऑल द मोर स्पेशल टू मी। हेलो मैडम, एक खुशखबरी है। लाइफ ने इतनी बैंड बजा दी है ना कि अब किसी भी खबर से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे सुनो तो सही, रणबीर सर ने कहा है कि शाम को जो पार्टी होने वाली है ना, उसमें एक कपल डांस कंपटीशन होने वाला है। तो ये कि जो भी इस कंपटीशन को जीतेगा उसे पूरे 1 लाख रुपए मिलेंगे। तो ये कि रणबीर सर ने कहा है कि तुम और कबीर उसमें पार्टिसिपेट करो। तुम दोनों ये कंपटीशन जीत जाओगे और तुम दोनों को पूरे 1 लाख रुपए मिलेंगे। तुम्हारे पैसों की प्रॉब्लम सॉल्व। सीरियसली रणबीर सर ने ऐसा कहा? और नहीं तो क्या। वाह यार, मैं तो बस ऐसे ही डिप्रेस हो रही थी। चलो, कहीं तो उम्मीद की कोई किरण नजर आई। लेकिन इतने कम टाइम में हम लोग डांस कैसे सीखेंगे? स्टेप्स कहाँ से पता लगेंगे? कोई प्रैक्टिस भी तो नहीं की है। खाक जीतेंगे। अरे जब मंजरी तुम्हारे साथ है तो फिर टेंशन किस बात की? अब यहाँ कैसे स्टेप्स होते हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें अपने यहाँ के स्टेप्स अच्छी तरह सिखा सकती हूँ, वो भी यूं। थैंक यू। ये इश्क हाय, ये इश्क